अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर ही उन्होंने कहा है कि ये सम्मेलन कई लोक सेवा आयोगों के बीच में संवाद, सहयोग और अनुभव के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मंच है और सम्मेलन का उद्देश्य चयन प्रक्रियाओं को और प्रभावी बनाते हुए शासन में ही उत्कृष्टता और पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर राना घाट के ताहिरपुर में मौजूद नेताजी पार्क मैदान में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यक्रम स्थल पर मंच, पंडाल और बैठने की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले कई नेताओं का क्षेत्र में पहुंचना शुरू हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है और कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। वहीं पर वायुसेना की ओर से भी हेलीपैड पर ट्रायल किया गया है ताकि प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान किसी तरह की कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तो गोरखपुर में लोकार्पण में ही सेतु लोकार्पण है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। ये विकास ही परिवर्तन का कारक बनता है। ये आम जनमानस की धारणा को भी बदलता है। आज से 8 वर्ष पहले का गोरखपुर क्या था? बीमारी थी, गंदगी थी, अराजकता थी, माफियागिरी थी। बिजली के लिए, विकास के लिए लोग तरसते थे। बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। गोरखपुर के नाम पर, उत्तर प्रदेश के नाम पर जब यहां का कोई व्यक्ति, यहां का नौजवान, यहां का नागरिक, यहां का व्यापारी जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, लोग हे दृश्य देखते थे। पहचान का संकट था और डबल इंजन की स्पीड से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परिवर्तन क्या होता है, यह परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में करके दिखाया है और यह तभी हो पाया है जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई पहचान दी है। एक नई पहचान, एक नया भारत, जिसे हर नागरिक गर्व से कहता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक मजबूत भारत। दुनिया में उसकी अपनी एक धमक है, अपनी पहचान है। आज दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं दबा सकता। आज भारत जो कहेगा, दुनिया उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर होती है। ये नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। क्या विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्टों, क्या सड़क की कनेक्टिविटी, क्या रेल की कनेक्टिविटी, क्या एयर की कनेक्टिविटी, इन सब के साथ साथ जनता की सुविधा को ध्यान में रख करके भी नए तरीके से विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।
ये सभी कार्यक्रम तो अच्छे ढंग से आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ अब सरकार के साथ सरकार ने इस दौरान विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ही विधानसभा परिसर में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और संविधान को सादर नमन किया। इस अवसर पर ही उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना के अनुसार कार्य करने का संकल्प लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ही कहा है कि संसद के इस सत्र में पारित किए गए विधेयक करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया है कि वंदे मातरम चुनाव आयोग और चुनावी सुधारों पर संसद के दोनों सदनों में विस्तार से चर्चा हुई और जिससे सभी शंकाओं का ही बताया गया है कि समाधान हुआ और सरकार की चर्चा के प्रति प्रतिबद्धता सामने आई। कोई लोग शायद अंदाजा नहीं होगा, जो बिल्स पास किए गए हैं इस सत्र में, ये करोड़ों लोगों का जिंदगी सुधारने के लिए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला है। सबसे पहले दो महत्वपूर्ण चर्चा जो हुई, वंदे मातरम हमारा देश का शान, हमारा जोश, देश के लिए काम करने का जो समर्पण, इस को एक तरीके से उजागर करते हुए 150 वर्ष पूरा होने पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को याद करते हुए वंदे मातरम को हम लोगों ने मनाया और बहुत लंबा चर्चा हो करके हम लोग ने एक तरीके से फिर से देश में देशभक्ति का एक जागरण को आगे बढ़ाया है। उसके बाद इलेक्शन रिफॉर्म्स, बहुत लोगों ने इलेक्शन प्रोसेस को लेकर के सवाल उठाने का कोशिश किया, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म्स पे जो दोनों सदन में बहस हुई, उसके बाद पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया और चुनाव प्रक्रिया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR और इलेक्शन कमीशन को जिन्होंने आरोप लगाया, सबका पर्दाफाश भी हो गया, सच्चाई सामने में आया और देश के लोगों ने देखा है। इसलिए पहली बार ये आप लोगों को जानकारी में, इलेक्शन में बदलाव के लिए अगर कानून बनाता है तो उस पर चर्चा बहुत बार हुए हैं, क्योंकि कानून तो संसद ही बनाते हैं, लेकिन अलग से स्पेशल इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा पहली बार हुई है। उसको आप देख करके समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट डिस्कशन के लिए कितना रेडी रहता है। वहीं गोवा में गोवा मुक्ति दिवस का भव्य आयोजन किया गया और इसके साथ ही डोना पाउला में मौजूद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंदौर स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री ने गोवा की आजादी के संघर्ष को याद किया और उन वीर सपूतों को नमन किया जिनके बलिदान से गोवा को स्वतंत्रता मिली है। और इस मौके पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ गोवा की पहचान, विरासत और गौरव को भी मंच पर प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने गोवा को विकास और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया। तो सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। इस अवसर पर आपको बता दें कि गोवा में ही गोवा दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने
यहाँ पर सभी का मन मोह लिया। गोवा मुक्ति दिवस का ये भव्य आयोजन किया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि परेड का भी यहाँ पर जो देखने को मिली है, भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे हैं और इस अवसर पर सीएम भी मौजूद रहे हैं। तो सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने यहाँ पर सभी के दिलों पे राज किया, लोगों में उत्साह देखने को मिला और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो गोवा में ही गोवा मुक्ति दिवस का यह भव्य आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में शामिल रहे हैं और इसके साथ ही लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। तो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी यहां पर देखने को मिली हैं। इसके साथ ही जो लोग थे और इस अवसर पर ही सीएम भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। संसद के भीतर सिर्फ एक विधेयक नहीं बल्कि इतिहास, विरासत और नीयत जो है वो तीनों पर ही सवाल खड़े हुए हैं। आपको जानकारी देते चले कि मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन यानी कि ग्रामीण रखने के लेकर भी जो सरकार के फैसले ने संसद को सियासी रणभूमि में बदल दिया और कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी के नाम और उनकी सोच पर हमला बताया, तो सरकार ने इसे विकसित भारत 2047 की दिशा में जरूरी सुधार करार दिया। और इसके साथ ही आपको बताएं कि केरल के वायनाड में सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार से सीधे सवाल पूछे, नाम बदलने से किसका भला होगा, क्या रोजगार बढ़ेगा या सिर्फ सरकारी खर्च जो है। इसी बीच दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर भी सरकार को घेरा गया है। देखिए इस खास रिपोर्ट। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम साल 2005 में यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजना ग्रामीण भारत में रोजगार की सबसे बड़ी गारंटी मानी गई। हर साल करोड़ों ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी, गांव में सड़क, तालाब, जल संरक्षण जैसे काम और सीधे खातों में मजदूरी। मनरेगा को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा गया, लेकिन अब 20 साल बाद सरकार इस योजना को नए नाम, नए ढांचे के साथ संसद में लेकर आई है। प्रस्तावित नाम विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन वीबीजी रामजी सरकार का दावा। ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं बल्कि ग्रामीण भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप है। कांग्रेस ने इस फैसले पर तीखा हमला बोला। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल किया, आखिर महात्मा गांधी का नाम इस योजना से क्यों हटाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा, जब भी किसी योजना का नाम बदला जाता है तो सरकारी दफ्तरों, स्टेशनरी, बोर्ड, पोर्टल हर जगह बड़े पैमाने पर बदलाव होते हैं। इन बदलावों पर सरकार जनता का पैसा खर्च करती है, तो सवाल ये है नाम बदलने से फायदा क्या है। प्रियंका ने कहा, महात्मा गांधी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे महान नेताओं में गिने जाते हैं। उनका नाम हटाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, ये उनकी समझ से परे है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा की कार्यवाही पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, संसद में बहस होती भी है तो जनता के असली मुद्दों पर नहीं। उनके शब्दों में, समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है और सरकार खुद को ही परेशान कर रही है। विपक्ष का आरोप, रोजगार, महंगाई, प्रदूषण जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने की राजनीति की जा रही है। सर, ये जो कानून है, इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4.1 और 4.2 द्वारा
केंद्र को इजाजत दी गई है कि वे पहले से ही निर्धारित कर लें। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पिछले 20 वर्षों में मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार और मजदूरी दी है, लेकिन अब ग्रामीण भारत की जरूरतें बदल चुकी हैं। सरकार ने इस योजना में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित किए हैं। रोजगार के दिनों की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन, काम पूरा होने के 7 दिन से 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान अनिवार्य, देरी होने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान, काम को 4 श्रेणियों में बांटा, जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना और आपदा प्रबंधन। सरकार का कहना है इससे गांव का समग्र विकास होगा। हालांकि विपक्ष का एक बड़ा आरोप फंडिंग को लेकर भी है। प्रियंका गांधी ने कहा, नई व्यवस्था में केंद्र सरकार का योगदान 90% से घटाकर 60% किया गया है। इसका मतलब राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ। विपक्ष का दावा, इससे रोजगार का कानूनी अधिकार कमजोर होगा। मनरेगा पर अब तक 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। नई योजना के लिए 1.51 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। मनरेगा के साथ साथ कांग्रेस ने सरकार को दिल्ली के वायु प्रदूषण पर भी घेरा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, सिर्फ GRAP यानी ग्रेट रिस्पांस एक्शन प्लान पर निर्भर करना काफी नहीं। उनका आरोप, सरकार संकट प्रबंधन करती है, संकट के बचाव नहीं। रमेश ने राज्यसभा में सरकार के जवाब का हवाला देते हुए कहा, सरकार ने दावा किया है कि वायु प्रदूषण और मौतों के बीच कोई निर्णायक डेटा नहीं है। कांग्रेस ने इसे असंवेदनशील करार दिया। कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय और सरकारी अध्ययनों के आंकड़े गिनाए। 7.2% वायु प्रदूषण से जुड़ा है। सिर्फ 10 शहरों में हर साल लगभग 34,000 मौतें। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन किन सदन में ध्वनि विधेयक को मंजूरी दे दी। चौहान ने कहा, महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पूछा, जब जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला गया तो क्या वह नेहरू का अपमान था? सरकार का दावा है कि मनरेगा के तहत अब तक 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नए विधेयक के तहत 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है और इसके लिए 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। उनके अनुसार ये योजना केवल रोजगार तक सीमित नहीं बल्कि गांवों के समग्र विकास को गति देने का काम करेगी। इधर कांग्रेस ने योजना का नाम बदलने के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। पार्टी का कहना है कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि महात्मा गांधी की विचारधारा से जुड़ा प्रतीक है, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर विकसित भारत जी विधेयक 2025 को लेकर सरकार, विपक्ष और सहयोगी दलों के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूँ कि ये जो नया बिल हम लेके आ रहे हैं, वो नया बिल गांव का संपूर्ण विकास करेगा। शरद पवार जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए, मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे, राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। दुनिया का सबसे बड़ा वर्क गारंटी प्रोग्राम मनरेगा को वर्ष 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। ये दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। 2022-23 तक इसके तहत 15.4 करोड़ सक्रिय श्रमिक पंजीकृत थे। इस योजना का उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के जरिए गरीबी की जड़ कारणों को दूर करना रहा है। मनरेगा के तहत ये प्रावधान है कि कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं हों। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। बता दें, मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। यह अधिनियम यूपीए सरकार की ओर से 2005 में भारतीय संसद में पेश हुआ था। इसका तब मूल नाम नरेगा था, जिसे 2009 में महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा कर दिया गया। 1 अप्रैल 2008 तक इसे पूरे देश में सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को 100 दिन का गारंटी रोजगार मिला।
संसद के भीतर पास हुआ ये विधेयक अब सिर्फ कागजी बदलाव नहीं रहा, बल्कि एक बड़े सियासी और वैचारिक टकराव की शक्ल ले चुका है। एक तरफ सरकार है जो कहती है कि नाम बदलने से नीयत नहीं बदलती और विकसित भारत 2047 की मंजिल को पहुंचने के लिए ग्रामीण रोजगार को नए ढांचे में डालना वक्त की जरूरत है। सरकार का दावा है 125 दिन का रोजगार, तेज भुगतान और गाँवों में समग्र विकास का नया रोड मैप, यही आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बनेगा। कांग्रेस का आरोप साफ है, जब बेरोजगारी, महंगाई और प्रदूषण जैसे मुद्दे देश को जकड़ते हुए हैं, तब सरकार नाम बदलने की राजनीति में उलझ रही है। सवाल ये भी है कि क्या नाम बदलने से गांव में काम बढ़ेगा या राज्यों पर आर्थिक बोझ और कानूनी अधिकारों की धार कुंद होगी। मनरेगा, जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वर्क गारंटी प्रोग्राम रहा, सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों के लिए सुरक्षा कवच रहा है। ऐसे में उसका नाम, स्वरूप और फंडिंग तीनों पर उठे सवाल आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक सियासत को और गरमाएंगे। अब निगाहें इस पर टिकी है कि विकसित भारत गारंटी, रोजगार और आजीविका मिशन वाकई गांवों की तस्वीर बदलेगा या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का नया अध्याय साबित होगा। एक बात तय है, मनरेगा के नाम पर शुरू हुई ये बहस आने वाले समय में सरकार की नीतियों और विपक्ष की राजनीति दोनों की दिशा करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।